मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो एक गैस स्टेशन पे गैस भरवाने के लिए रुके होते हैं और जब वो वहाँ से निकलते हैं तो हम देख पाते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी एक गाड़ी साइड से उन्हें ओवरटेक करके निकल जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो गाड़ी एकदम अचानक से उनके सामने आ जाती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। और दूसरी कार में से एक आदमी बाहर निकलता है जो उस कार में बैठी हुई लड़की को अपने साथ ले जाता है। वो उसे अपने कैबिन में ले जाता है जो कि पहाड़ों के ऊपर था। उसके बाद वो उसकी बेहोशी की हालत में ही उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। इस आदमी का नाम कार्लोस था और इससे हमें पता चलता है कि ये आदमी एक कैनिबल है जिसे इंसानी मांस खाना बहुत पसंद है, स्पेशली लेडीज का। इसके बाद कार्लोस अपनी कार धुलवा कर अपने घर चला जाता है जहाँ वो अपने घर में उस लड़की के मांस के टुकड़ों को रख देता है। कार्लोस एक गेस्ट हाउस में रहता था और सामने ही उसकी शॉप थी जिसमें वो टेलर का काम करता था। अब रात को जब कार्लोस अपना काम खत्म करके अपने गेस्ट हाउस वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक नई लड़की आई है। वो लड़की एक बहुत ही भारी बैग लिए हुई है जिसे वो उठा नहीं पा रही थी। वो उसकी हेल्प करता है और उसका बैग उठाकर उसे कमरे तक पहुंचा देता है। वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है और कार्लोस वहां से चला जाता है। अब कार्लोस को कुछ देर बाद उस लड़की के रूम से आवाजें आती हैं जैसे किसी से वो झगड़ा कर रही हो। इसके बाद कार्लोस फ्रिज से मीट निकालकर उसी लड़की के मांस से अपना डिनर बनाता है और उसे बड़े मजे लेकर खाता है। अब नेक्स्ट डे जब कार्लोस अपना काम कर रहा होता है तो विंडो से वो उसी लड़की को देखता है। वो लड़की अपना सामान शिफ्ट कर रही थी। अब रात को काम करते हुए कार्लोस की नजर विंडो पे पड़ती है तो वो लड़की उसे ही घूर रही होती है। तभी वो लड़की उसे थोड़ा सा ड्यूस करती है और सोने चली जाती है। अब नेक्स्ट डे वो लड़की कार्लोस से उसकी शॉप पर मिलने आती है और वो उसे बताती है कि उसका नाम अलेक्जेंड्रा है और वो यहाँ पर काम के सिलसिले में आई है। कार्लोस उसे पूछता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ तो वो उसे कहती है कि वो उसकी शॉप पर एक एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहती है। वो अपने काम के बारे में बताती है और वो कहती है कि वो लोगों का मसाज करती है और वो चाहती है कि उसके पास बहुत से क्लाइंट आए ताकि वो कुछ पैसे कमा पाए। अब ये सुनकर कार्लोस उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है जिसके बाद वो उसे थैंक्स करती है और कहती है कि कल रात में सीरियस थी। कार्लोस कहता है कि वो उसे इस बारे में सोचकर बताएगा। अब कुछ देर बाद कार्लोस का एक क्लाइंट उसे मिलने आता है जो उससे सूट लेने आया था। वो वहाँ पर अलेक्जेंड्रा का टेम्पलेट देखता है और उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है। कार्लोस उसे बताता है कि वो लड़की उसकी नेबर है जो मसाज करती है। उसका क्लाइंट उसे कहता है कि तुम कभी भी मसाज वाली लड़की के प्यार में मत पड़ना क्योंकि वो अच्छी नहीं होती है और तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकती है। कुछ देर बाद कार्लोस एक सीनियर टेलर के पास जाता है जहाँ से वो अपना काम कराया करता था। इसके बाद वो उस लेडी के संग लंच करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब रात को जब कार्लोस अपना काम कर रहा होता है तो उसे अलेक्जेंड्रा के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि अलेक्जेंड्रा अपने बॉयफ्रेंड से लड़ रही है। कुछ देर के बाद अलेक्जेंड्रा रूम से बाहर आती है और उससे हेल्प मांगती है। कार्लोस कहता है कि तुम यहाँ से पुलिस को कॉल नहीं कर सकती और मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता और तुम यहाँ से चली जाओ। अब ये सुनकर अलेक्जेंड्रा उससे एक गिलास पानी मांगती है। अब जैसे ही कार्लोस पानी लेने जाता है तो वो भी उसके किचन में आ जाती है और उसके फ्रिज में ढेर सारा मीट देखती है। वो उससे पूछती है कि तुम इतना सारा मीट अपने फ्रिज में क्यों रखते हो। कार्लोस उसे पानी देता है और इससे ज्यादा क्वेश्चंस करने के लिए मना कर देता है। अब अलेक्जेंड्रा वहाँ से जाने लगती है तो कार्लोस उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो उसे पुलिस को कॉल करने की बजाय पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। अब वो दोनों कार में बैठकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं लेकिन कार्लोस उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता बल्कि वो उसे अपने कैबिन में ले जाकर उसे मार डालता है और उसके भी टुकड़े टुकड़े करके उसे खा जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कार्लोस को एक चर्च में बुलाया जाता है जहाँ पर एक फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी। उसका क्लाइंट उसे एक एंशिएंट कपड़ा दिखाता है क्योंकि उसे उससे कुछ बनवाना था। फिर कार्लोस अपने सीनियर टेलर के पास जाकर उसे ये बताता है। उसकी सीनियर टेलर उसे सजेस्ट करती है कि उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कपड़ा काफी महंगा था और उसका धागा मिलना मुश्किल था। पर कार्लोस कहता है कि वो कैसे भी करके उसे बनाकर रहेगा। अब रात में वो अलेक्जेंड्रा का मीट खाता है और सो जाता है। कुछ देर बाद कार्लोस के गेट पर एक लड़की आती है जिसका नाम नीना था। असल में वो अलेक्जेंड्रा की ट्विन सिस्टर थी जो उसे ही ढूंढ रही थी। कार्लोस उसे घर में बुलाता है और उसे ब्रेकफास्ट खिलाता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन तुम्हें जल्दी ही मिल जाएगी क्योंकि उसका एक दोस्त है जो पुलिस में है और वो उसकी हेल्प कर सकता है। वो उसे दिखावा करते हुए एक कॉल मिलाता है और कहता है कि उसे एक लड़की को ढूंढना है, जिसके बाद वो नीना को वहाँ से भेज देता है। अब रात को कार्लोस अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड को देखता है जो रात को उसके गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा था। जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वो अलेक्जेंड्रा का दरवाजा पीट रहा है पर वो दरवाजा नहीं खोलती तो वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे नीना एक मैकेनिक को लेकर वहाँ पर आती है ताकि वो उसके सिस्टर के अपार्टमेंट का गेट खुलवा सके। ये देखकर कार्लोस घबरा जाता है और वो अपना काम छोड़ के नीना के पास जाता है। नीना उसे बताती है कि उसकी बहन अचानक गायब हो गई है और वो उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेना चाहती है। कार्लोस भी उसके साथ उसके अपार्टमेंट में जाता है जहाँ वो दोनों देखते हैं कि पूरा घर बिखरा हुआ है और कई सारे सामान टूटे हुए हैं जिसे शायद अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड ने तोड़े होंगे। अब रात को जब कार्लोस काम कर रहा होता है तो वो देखता है कि नीना उसे घूर रही होती है। नेक्स्ट डे नीना उसके पास आकर उससे पूछती है कि क्या उसके पुलिस दोस्त
उसने उसे कुछ बताया। कार्लोस उसे एक झूठी कहानी सुनाता है कि वो पुलिस वाला फ्रेंड कुछ दिनों के लिए वेकेशंस पर गया है। नीना उसे बताती है कि वो अपनी सिस्टर से मिलने इसलिए आई है क्योंकि उसके पास उसके कुछ पैसे हैं और उसे लगता है कि वो उसके पैसे लेकर भाग गई है। ये देखकर कार्लोस उसे बताता है कि एक लड़का उसके अपार्टमेंट में आया था जो उस पर काफी चिल्ला रहा था। नीना उसे कहती है कि वो अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड होगा क्योंकि वो दोनों अक्सर लड़ा करते थे। अब वो उसे पुलिस के पास चलने के लिए कहती है, जिसके बाद कार्लोस उसे सच में पुलिस के पास ले जाता है, लेकिन पुलिस उसकी कोई भी हेल्प नहीं करती क्योंकि उनका भी यही मानना था कि उसकी बहन पैसे लेकर भाग गई है। अब कार्लोस नीना की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो उसे उतने ही पैसे देने के लिए कहता है। ये सुनकर नीना उससे पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। कार्लोस उसे कहता है कि उसे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। अब रात में जब कार्लोस अपने घर आता है तो वो देखता है कि गेस्ट हाउस का मालिक नीना को डांट रहा है। वो उसके पास जाकर उसे कहता है कि वो एक गेस्ट की तरह यहाँ रहने आई है और मैं तुम्हें उसका किराया दे दूंगा। उसके जाने के बाद वो नीना को कुछ पैसे देता है। फिर रात को नीना उसके पास आकर उसे थैंक्स बोलती है और वो उससे कहती है कि बदले में वो भी उसे कुछ देना चाहती है, इसीलिए वो उसके संग डिनर पर चले। लेकिन कार्लोस उसकी बात नहीं मानता और वो उसे कहता है कि उसे डिनर पे जाना पसंद नहीं है। ये सुनकर नीना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनकर कार्लोस उसके साथ वॉक पर जाता है जहाँ नीना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली है। कार्लोस उसे बताता है कि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। नीना उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। कार्लोस उसे बताता है कि आज तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही है। नीना उससे पूछती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की, कहीं उसे ये तो नहीं पता कि उसकी बहन कहाँ पर है और तुम उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कार्लोस बताता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता और मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है। ये सुनकर नीना उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाती है और उसे मसाज देती है, पर कार्लोस को वहाँ अच्छा नहीं लगता और उसे बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला जाता है। अब ये सब देखकर नीना को काफी बुरा लगता है। कार्लोस एक रिजॉर्ट पर आता है और वहाँ वो एक ब्लॉन्ड लड़की को देखता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के संग यहाँ पर वेकेशंस एंजॉय करने आई थी। फिर शाम को जब वो लोग अकेले होते हैं तो कार्लोस उनकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है और जब वो लड़का अपनी कार लेने के लिए पीछे जाता है तो कार्लोस उसी पर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो उस लड़की के पानी से बाहर आने का वेट करता है, लेकिन रात तक वो लड़की पानी से बाहर नहीं आती, जिसे ठंड लगने के कारण उस लड़की की पानी में ही मौत हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नीना कार्लोस के पास आती है और उसे बताती है कि उसे पुलिस का कॉल आया था, जिन्होंने उसे बताया है कि पानी में एक लड़की की लाश मिली है। ये सुनकर कार्लोस नीना के साथ वहाँ पर जाता है जहाँ उसे वो लड़की दिखाई जाती है। नीना उन्हें बताती है कि ये लड़की उसकी बहन नहीं है। फिर जब नीना और कार्लोस वापस आते हैं तो नीना कार्लोस से पूछती है कि क्या कल रात उसे अच्छा नहीं लगा। कार्लोस उसे बताता है कि उसका मसाज काफी अच्छा था लेकिन वो अकेले ही रहना पसंद करता है, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग कार्लोस चर्च में जाके प्रेयर करता है और उसके बाद अपने सीनियर टेलर के पास जाता है और उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाने वाला है। वो औरत पूछती है कि तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तुम फिर छुट्टी पे किसके साथ जा रहे हो। कार्लोस उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती। अब रात को कार्लोस जब वो अपनी बिल्डिंग में जाता है तो वो अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड को देखता है। ये देखकर वो नीना के पास जाता है जहाँ नीना रो रही होती है। वो उसे बताती है कि यहाँ पर अलेक्जेंड्रा का बॉयफ्रेंड आया था और वो उससे कहकर गया है कि पैसों के लिए उसने ही अपनी बहन को मारा है। अब रात को कार्लोस उसके सपोर्ट के लिए वहीं पर रुक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नीना के दरवाजे पर पुलिस आती है क्योंकि अलेक्जेंड्रा के बॉयफ्रेंड ने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी। कार्लोस जब पुलिस को देखता है तो वो गेट नहीं खोलता और उनके चले जाने के बाद वो नीना को जगाता है तो नीना उसे देखकर खुश हो जाती है। कार्लोस उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्यों ना तुम मेरे अपार्टमेंट में चलो ताकि तुम सेफ रहो। नीना उसकी बात मान जाती है और कार्लोस उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है। वो उसे कहता है कि अगर कोई भी गेट खटखटाए तो तुम दरवाजा मत खोलना। जब कार्लोस अपने काम पर होता है तो वो पुलिस को वहाँ पर आता हुआ देखता है जो कि अलेक्जेंड्रा का अपार्टमेंट चेक करने आई थी, पर उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता तो इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कार्लोस अपने अपार्टमेंट में जाता है और अलेक्जेंड्रा का एडवर्टाइजमेंट अपने पास रख लेता है ताकि अगर पुलिस आए तो वो उसमें ना फंसे। रात को जब कार्लोस अपने घर जाता है तो देखता है कि नीना ने उसके लिए खाना तैयार किया है। वो दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। नीना उसे पूछती है कि उसने अपनी बहन का एडवर्टाइजमेंट उसके घर में देखा था, यानी कि उसकी बहन उसे जरूर मिलने आई थी। कार्लोस उसे बताता है कि वो यहाँ उसे सिर्फ एक पोस्टर देने आई थी और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। वो नीना को ये भी बताता है कि उसका एक कैबिन है जो पहाड़ों के बीच है और वो कुछ दिनों के लिए वहाँ पर जा रहा है। वो उसे भी अपने साथ चलने के लिए पूछता है ताकि उसे अच्छा फील हो सके। नीना उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों कार्लोस के कैबिन में आ जाते हैं। वो उसे पहाड़ों के ऊपर जाकर उसे चिल्लाने के लिए कहता है और जब नीना चिल्लाती है तो उसकी आवाज चारों तरफ गूंजती है। अब रात को कार्लोस नीना को एक ड्रिंक देता है जिसके अंदर उसने कुछ मिला रखा था, तभी नीना उसे इन सब के लिए थैंक्स बोलती है, पर जब वो ड्रिंक पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद कार्लोस नीना के संग भी वही करता है और उसे अपने बूचरिंग टेबल पर लेटा देता है। वो उसे काटने के लिए चाकू उठाता है लेकिन वो उसे काट नहीं पाता क्योंकि अब वो नीना को पसंद करने लगा था। अब
नेक्स्ट डे जब नीना उठती है तो वो खुद को बिना कपड़ों के देखती है। वो कार्लोस को अपने पास बुलाती है और उसे किस करती है। फिर रात को कार्लोस नीना को अपनी सच्चाई बताता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी बहन कहीं भागी नहीं है, बल्कि उसी ने उसे मार डाला है और फिर उसका मीट भी खाया है, और उसने और भी बहुत सी लड़कियों को मारकर उनका मीट खाया है। नीना ये सुनकर रोने लगती है और उससे पूछती है कि फिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस पर कार्लोस उसे बताता है कि कल रात वो उसे भी मारने वाला था, लेकिन वो उसे जान से नहीं मार पाया क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। ये सुनकर नीना को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। अब कार्लोस जब उसे वापस ले जाने लगता है तभी वो कार की स्टीयरिंग मोड़ देती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर बाद जब कार्लोस को होश आता है तो वो गाड़ी से बाहर निकलता है और वो नीना को देखता है जो मरी हुई वहाँ पड़ी थी। अब रात में कार्लोस अपनी शॉप पर होता है, तभी वहाँ से एक रैली निकलती है जिसके अंदर जीसस और मदर मैरी की फोटो थी और लोग उनकी पूजा करके उन्हें ले जा रहे थे। कार्लोस अब मदर मैरी की तरफ देखकर बहुत रोता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।